हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। हम डिस्कस कर रहे थे नर्वस सिस्टम रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज। उसी पार्ट को कंटिन्यू करते हुए इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक एनाटॉमिक टर्म के बारे में, जो कि हमारा ग्रे मैटर और वाइट मैटर से रिलेटेड रहेगा। वाइट मैटर और ग्रे मैटर ब्रेन में कुछ अलग से पार्ट नहीं है, कुछ अलग से एरियाज नहीं है, बस ब्रेन के कंपोनेंट को ही उनके कलरिंग नेचर के आधार पे अलग अलग डिवाइड किया हुआ। तो अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम दो ऑर्गन के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन होता है हमारा ब्रेन और सेकंड वन होता है यहाँ पर हमारा स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे मैंने जस्ट एक रफली डायग्राम बना रखा है। फर्स्ट वन है वो जो हमारा ब्रेन होता है उसका कोरोनल सेक्शन का डायग्राम बनाया हुआ, और सेकंड वन डायग्राम है वो हमारा स्पाइनल कॉर्ड का। अगर हमारे स्पाइनल कॉर्ड को हम ट्रांसफरी कट करें, जो ट्रांसफर सेक्शन बनाए उसका, तो कुछ इस प्रकार से वो हमें दिखेगा। तो ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऑर्गन है, तो उनमें कहाँ कहाँ वाइट मैटर की और कहाँ पे ग्रे मैटर की पोजीशन होती है, तो वो हम एक बार देख लेंगे। तो ग्रे मैटर और वाइट मैटर की अगर हम बात करें तो ग्रे मैटर और वाइट मैटर को नाम दिया गया है उनके कलर नेचर के आधार पर। अगर हम बात करें ग्रे मैटर, तो ग्रे मैटर ग्रे टाइप का दिखता है या ग्रे कलर का उसका जो हम व्यू की बात करें वो होता है, उसलिए उसे ग्रे मैटर बोला। एंड वाइट मैटर वाइट कलर का उसका अपीयरिंग होता है, तो इसलिए उसे वाइट मैटर बोला। अब इन वाइटिस एंड ग्रेस होने के पीछे क्या रीज़न होता है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम ग्रे मैटर की बात करें तो ग्रे मैटर एक कंपोनेंट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ न्यूरल सेल बॉडीज, डेंड्रिट्स, अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन, न्यूरोग्लिया एंड ब्लड वेसल्स। ये सारे हमने देखा था, ये सारे जो ब्रेन के जो कुछ कुछ ऑर्गन्स है, कुछ कुछ कंपोनेंट है, वो सारे मिल के एक पार्ट बना देते हैं। उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ग्रे मैटर। देखो ब्रेन है तो ब्रेन में बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होगी। हमने स्पेशल देखा है कि ब्रेन या हम बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो न्यूरॉन प्लस ग्लियल सेल या न्यूरोग्लियल सेल जिसे हमने बोला, उनसे मिलकर बना होता है। दो मेनली सेल होती है, तो अब उन्हीं के कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। अब इनमें और इसमें अगर डिफ्रेंशिएशन की बात करें तो क्या होता है, इसमें स्पेशली जो नर्व होती है, हमारी जो न्यूरॉन होती है, उसकी जो सेल बॉडी होती है मेनली वो प्रेजेंट होती है। और यही रीज़न होता है कि ग्रे मैटर का कलर ग्रे होता है। किसकी वजह से, सेल बॉडी के प्रेजेंस होने की वजह से। जो कि हमने देखा था, जो हमारा बेसिक न्यूरॉन की एनाटॉमी से रिलेटेड वीडियो था, उसमें हमने स्ट्रक्चर देखी कि न्यूरॉन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन था हमारा बॉडी, डेंड्रिट्स एंड एक्सोन। जो बॉडी होता है जिसे हमने सोमा भी बोला था, तो जो बॉडी की वजह से हम जो मैटर का, या हम बात करें हमारे ब्रेन के एरिया का कलर ग्रे होता, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, ग्रे मैटर। और कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होता है, उसमें डेंड्राइट प्रेजेंट होता है, और स्पेशली आपको याद रखना उसमें अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन प्रेजेंट होती है, इसमें माइलिन सीट प्रेजेंट नहीं होती। देखो अनमाइलिनेटेड स्पेशली मैंने इसीलिए यहाँ पे इसलिए मेंशन किया क्योंकि जहाँ पे माइलिन सीट प्रेजेंट होती है उस न्यूरॉन, तो माइलिन सीट की वजह से जो ब्रेन का कंपोनेंट होता है उसका वाइटिश कलर आता है, माइलिन सीट की प्रेजेंस की वजह से। जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा, तो यहाँ पे कौन सी होगी, न्यूरॉन अनमाइलिनेटेड, जिसमें माइलिन सीट एब्सेंट होगी, उसकी वजह से उसका वाइटिस कलर नहीं आएगा। और सेल बॉडी की वजह से, या हम बात करें ब्लड वेसल्स, स्पेशली हम बात करें कैपिलरीज की वजह से, उसका कलर ग्रीस देखने को मिलता है, लाइट पिंकिश देखने को मिलता है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, ग्रे मैटर बोलते हैं। अगर ग्रे मैटर की बात करें कि ब्रेन में कहाँ देखने को मिलता है, और सेपरेटली बात करें कि स्पाइनल कॉर्ड में कहाँ देखने को मिलता है, तो ब्रेन का जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है, हमने जस्ट लास्ट डिस्कस किया था, जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है, बाहर वाला एरिया, और एक और होता है सेरेबेलर, जो सेरेबेलम के आउटसाइड होता है सेरेबेलर कॉर्टेक्स। तो जो आउटसाइड वाला एरिया है, ये जो आपको देखने को मिल रहा है, वो एरिया पूरा हमारा ग्रे मैटर से बना होता है, जिसे हमने क्या बोला था, सेरेबेलर कॉर्टेक्स। और यहाँ पे सेरेबेलम का पार्ट होता है जो कि बिहाइंड होता है, हमारे पीछे की तरफ ऑक्सीपिटल बोन के जस्ट नीचे की तरफ होता है, जिसे हमने लिटिल ब्रेन भी बोला था। तो जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है वो किससे बना होता है, ग्रे मैटर से। ग्रे मैटर क्यों बोला, क्योंकि वहाँ पे सेल बॉडी प्रेजेंट होती है, उसकी वजह से उसका कलर ग्रे आता है। अगर वही ग्रे मैटर की हम बात करें स्पाइनल कॉर्ड में, तो स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर की पोजीशन होती है, जो बीच वाला पोजीशन मैंने बना रखा है, जो एच शेप है, जो कि एक एच शेप एरिया, वहाँ पे बहुत सारी सेल बॉडीज, जो न्यूरॉन्स है उनकी बहुत सारी सेल बॉडीज प्रेजेंट होती है, उसकी वजह से जो इनर वाला एरिया होता है वो किस प्रकार का लुक होता है, ग्रे मैटर। तो आपको याद रखना कि नर्व सिस्टम में ब्रेन, अगर स्पेशल बात करें ब्रेन में, तो ग्रे मैटर की पोजीशन आउटसाइड होती है, मतलब बाहर की तरफ होती है, जबकि हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसमें ग्रे मैटर की पोजीशन बीच में होती है, मिडिल एरिया में होती है, ये आपको याद रखना। अगर इसमें अगर वाइट मैटर की बात करें तो वाइट मैटर क्या होता है, वाइट मैटर इट फाउंड इन द डीपर टिश्यू ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के डीपर टिश्यू में पाया जाता है। अगर स्पेशली ब्रेन की बात करें तो
और वो एरिया बता रखा सब कॉर्टिकल एरिया, जो हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है उसके जिस नीचे की तरफ होता है उसे हम सब कॉर्टिकल एरिया बोलते हैं, तो वहाँ पे प्रेजेंट होता है। इट कंपोज्ड ऑफ नर्व फाइबर्स एक्सोन स्पेशली माइलिनेटेड नर्व्स। क्या वो बता रहा है यहाँ पे कि ये एक्सोन से मिलके बना होता है और स्पेशली किस प्रकार की न्यूरॉन से, माइलिनेटेड न्यूरॉन। तो इसमें और इस ग्रे मैटर और वाइट मैटर में डिफ्रेंसिएशन यही हो गया, इसमें अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन प्रेजेंट होती है और इसमें माइलिनेटेड न्यूरॉन प्रेजेंट होती है। और माइलिनेटेड न्यूरॉन में माइलिन सीट प्रेजेंट होती है, जो कि हमने पढ़ा था। माइलिन सीट प्रेजेंट होने की वजह से ही उसका वाइटिश कलर आता है। किसका? वाइट मैटर का। क्यों आता है ऐसा? क्योंकि जो माइलिन सीट होती है वो लिपिड से बनी होती है, फैटी एसिड से बनी होती है, तो उनकी वजह से वाइटिश कलर देखने को मिलता है हमारे ब्रेन के कंपोनेंट का। उसी को हम क्या बोलते हैं? वाइट मैटर बोलते हैं। तो सिंपली आपको याद रखना है ग्रे मैटर और वाइट मैटर। अगर वाइट मैटर की हम ऑर्गेनिक पोजिशन की बात करें कि एनाटॉमिकली वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो अगर ब्रेन की बात करें तो जो डीपर टिश्यू होते हैं ब्रेन के, जो इनसाइड वाला आपको एरिया देखने को मिल रहा है, ये इनसाइड वाला जो आपको एरिया देखने को मिलता है, तो यहाँ पे कौन सा मैटर प्रेजेंट होगा? वाइट मैटर। और अगर हम वही बात करें सेम स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड में वो कहाँ प्रेजेंट होता है? जो आउटर एरिया होता है स्पाइनल कॉर्ड का, जो आउटर एरिया है, जो मैंने रेड मार्कर से इंडिकेट किया, वहाँ पे कौन सा प्रेजेंट होगा मैटर? वाइट मैटर। तो जस्ट अपोजिट है कि ब्रेन में आउटर साइड में ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है, जबकि स्पाइनल कॉर्ड में इनसाइड प्रेजेंट होता है, इन बिटवीन या मिडिल में प्रेजेंट होता है। और वाइट मैटर ब्रेन में डीपर टिश्यू में प्रेजेंट होता है, मिडिल में प्रेजेंट होता है, जबकि स्पाइनल कॉर्ड में ये बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है। अब ऐसा प्रेजेंट होने के पीछे रीजन मैंने बता दिया आपको, क्योंकि ये सेल बॉडी से मिलकर बना होता है कौन? ग्रे मैटर, जबकि जो वाइट मैटर होता है वो स्पेशल एक्सोन से मिलकर बना होता है। सिंपली आपको याद भी इस प्रकार भी रख सकते हैं कि जो ग्रे मैटर होता है हमारा ब्रेन का, या हम बात करें स्पेशली सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, तो जो हमारी सेल बॉडीज़ होती है वो मिलके बनाती है ग्रे मैटर सिंपली। एंड जो वाइट मैटर होता है वो हमारी जो एक्सोन होती है, जो हमारे न्यूरॉन का जो टर्मिनल वाला पार्ट होता है, जो हमारा फाइबर वाला पार्ट होता है, जिसे हमने एक्सोन बोला था, जो एक्सोन मिलके जो पार्ट बनाती है, जो कंपोनेंट बनाती है ब्रेन का, उसे हमने क्या बोल दिया? वाइट मैटर। तो बस यही ग्रे मैटर और वाइट मैटर के बारे में है। इनसे किसी प्रकार का कन्फ्यूजन आपको नहीं रखना है कि वाइट मैटर क्या होता है, ग्रे मैटर क्या होता है। स्पेशल से ऑर्गन नहीं है, स्पेशल से कोई एरिया का नाम नहीं दिया हो, ब्रेन के ही कंपोनेंट है, उनकी कलरिंग के आधार पे उनको अलग अलग नाम से डिवाइड कर दिया, ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर। तो ये भी आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। एक और अगर हम कलरिंग की बात कर रहे हैं तो एक और एरिया होता है जो थोड़ा डार्क दिखता है, जैसे ये ग्रे दिख रहा है, ये वाइट दिख रहा है, तो वो थोड़ा डार्क ग्रे होगा, जस्ट लाइक ब्लैकिश दिखेगा, नॉट कंप्लीट ब्लैकिश। तो उस एरिया को भी हम देख लेते हैं एक बार, उसको हम बोलते हैं सबस्टेंसिया नाइग्रा। एक ब्रेन का एरिया होता है सबस्टेंसिया नाइग्रा, तो वो कुछ ज़्यादा ही डार्किश होता है। उसके होने की वजह होती है कि उसमें जो हमारा मिलेनिन होता है, जो कि मिलेनोसाइट सीक्रेट करती है, हमारा एक नेचुरल पिगमेंट होता है, उसकी वजह से हमारा जो बॉडी का कलर होता है वो होता प्रेजेंट होता है। तो जो मिलेनिन का प्रेजेंट है, इस जो सबस्टेंसिया नाइग्रा वाली न्यूरॉन्स होती है वो ज़्यादा सीक्रेट करती है, तो वहाँ पे मिलेनिन का जो कंपोजिशन होता है वो ज़्यादा होता है, और उसके प्रेजेंस ज़्यादा होने की वजह से ही वहाँ का एरिया डार्किश देखने को मिलता है, सबस्टेंसिया नाइग्रा वाला एरिया। सबस्टेंसिया नाइग्रा पे स्पेशल प्रकार की न्यूरल सेल प्रेजेंट होती है, जो कि डोपामिन का सीक्रेशन करती है, जो कि हम प्रदर्शन फिजियोलॉजी वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट आपको मैंने नॉलेज के लिए बता दिया। तो अभी आपको दो चीज़ याद रखनी है, ग्रे मैटर क्या होता है एंड वाइट मैटर क्या होता है। ग्रे मैटर ब्रेन में कहाँ प्रेजेंट होता है, स्पाइनल कॉर्ड में कहाँ प्रेजेंट होता है, और वाइट मैटर कहाँ प्रेजेंट होता है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम दोनों में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। एक बार अगर हम नर्व की पोजीशन की बात करें, जैसे स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड से नर्व इस प्रकार से ओरिजिनेट होता है। जैसे ये हमारा कौन सा एरिया हो गया, अंदर वाला, एक बार मैं बता देता हूँ आपको, जो हमारा अंदर वाला एरिया, जिससे हमने बोला था यहाँ पे ब्रेन में स्पाइनल कॉर्ड में कौन सा था, ग्रे मैटर। तो इसमें कुछ इस प्रकार से हमारी जो न्यूरॉन होती है उसकी पोजीशन बनती है। मैं अलग अलग कलर से इंडिकेट कर देता हूँ। ये कुछ इस प्रकार से पोजीशन बनती है। तो सेल बॉडी का आप देख रहे हो कि कलेक्शन कहाँ पे हो रहा है, जो सेल बॉडी का कलेक्शन हो रहा है, ये सेल बॉडी है हमारे न्यूरॉन की, बहुत सारे न्यूरॉन की सेल बॉडी है। तो सेल बॉडी का कलेक्शन कहाँ पे हो रहा है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड के मिड पॉइंट में हो रहा है। तो उनके कलेक्शन की वजह से वहाँ का जो एरिया होगा उसका कलर किस प्रकार का होगा, ग्रे कलर का। जबकि यहाँ पे कौन सा एरिया आ रहा है, एक बात करूँ अलग अलग न्यूरॉन की, तो ये एक्सोन वाला एरिया आ रहा है। तो एक्सोन वाला एरिया की प्रेजेंसी की वजह से यहाँ पे कौन सा
कलर आ जाता है वाइट, तो इसलिए से वाइट मैटर बोला। तो दोनों ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में दोनों में अलग अलग पोजीशन पे प्रेजेंट होता है। उसमें आउटर साइड में प्रेजेंट होता है, इसमें इनर साइड में प्रेजेंट होता है कौन, ग्रे मैटर, जबकि इसमें व्हाइट मैटर इनसाइड प्रेजेंट होता है, इसमें आउटसाइड प्रेजेंट होता है। तो इसी प्रकार आप ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर याद कर सकते हैं। इस वीडियो में किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमें बता सकते हैं। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू।